हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज ना हम ये वाली ब्लाउज बनाने वाले हैं। मुझे बहुत पसंद आई थी। इसके लिए मैंने हाफ मीटर क्रेप और हाफ मीटर चंदेरी फैब्रिक यूज़ किया। भाई ये पिंक ही है, बट पता नहीं लाइट की वजह से कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। और ये हमारा ब्लाउज यहाँ पे आपको फाइनल लुक दिखा दे रही हूँ मैं। काफ़ी सिमिलर बना है। आपको पसंद आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं हमारी ये प्यारी सी ब्लाउज। तो यहाँ पे ना मैंने हाफ मीटर चंदेरी फैब्रिक लिया है और हाफ मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है। अस्तर के लिए आप ना कॉटन अस्तर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ मीटर पूरा फैब्रिक हमारा नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज का फ्रंट और बैक हिस्सा कट करेंगे। ठीक है, लेंथ वाइज ये देखिए 17 इंचेस है ना। तो अभी हम इसे 2 फोल्ड कर लेते हैं। 2 फोल्ड करने के बाद इधर से ये हम लेंगे 7 इंचेस का विड्थ वाइज। ठीक है, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लीजिए। तो अब इसी से हम अब फ्रंट और बैक निकालने वाले हैं। बची हुई फैब्रिक से ना हम अपनी बटरफ्लाई निकालेंगे, उससे भी आपका फैब्रिक बच जाएगा। तो यहाँ नीचे की साइड को मैंने यहाँ पे कट कर लिया। ठीक है, अब हम इसकी लेंथ यहाँ पे लेने वाले हैं 7 इंचेस का। 3 इंचेस का हमारा स्ट्रैप रहने वाला है, इसलिए 7 इंचेस हम यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसे 4 फोल्ड मैंने यहाँ पे कर लिया है और इस तरह से मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क लगा ले रही हूँ। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो हम यहाँ पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो स्ट्रैप हमारी कट हो रही है ना, इसे हमें वेस्ट नहीं है, ये इसी से हम अपनी स्ट्रैप बना लेंगे, है ना। इसे हमने बीच से जो हमारा जॉइंट था इसे कट कर लिया और सेम इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी अस्तर ले लेंगे। तो यहाँ अस्तर मैंने पहले से कट करके रखा था दोनों साइड के लिए। ठीक है, और बैक साइड के लिए ना हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे क्योंकि बैक में हमारा हुक और काज लगने वाला है। ये जो हमारा स्ट्रैप हमने कट किया था ना साइड से, वो हमें लेना है और इसे इस तरह से 2 फोल्ड करके सिलाई लगाना है। ठीक है, इस तरह से सिलाई लगा करके इसे मैं सुई धागे की हेल्प से सीधा कर लूँगी। तो यहाँ मैंने एक बड़ी वाली सुई ली है और इस तरह से धागे से हम इसे सिलेंगे और अब ना इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा जो स्ट्रैप होगा ना, ये हम अपनी ब्लाउज में लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है इसकी, एक बार हम लेंथ चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 14 इंचेस का ये आ रहा है और इसे हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ना 7 इंचेस का एक साइड का स्ट्रैप ले रही हूँ क्योंकि 1 इंच तो आपका दोनों साइड पे हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्रंट वाले हिस्से को लेना है ब्लाउज का और इसमें हम मार्क कर लेंगे 2.5 इंचेस पे इस तरह से। ठीक है, दोनों साइड पे हमें मार्क लगा लेना है और अब हम इसे खोल लेते हैं। ये इस तरह से अपने मेन फैब्रिक को ना हमें इस तरह से सीधी साइड पे रखना है और इसके ऊपर हम अपने अस्तर को रखेंगे। तो ये हमारा उल्टा वाला साइड है और इसे भी हम पलट लेते हैं सीधे साइड पे और इसके ऊपर हम अपने अस्तर को रखेंगे इस तरह से, है ना। और चलिए सिलते हुए जाते हैं। साथ ही हम जो मार्किंग लगाए हैं वहीं पे हमें स्ट्रिप भी लगानी है। तो यहाँ तक हम अपनी सिलाई को लाते हैं और अभी हम अपने एक स्ट्रैप को लेंगे और ये यहाँ पे इस तरह से लगाना है। दूसरे वाली स्ट्रैप को भी ऐसे ही हम यहाँ पे लगा लेंगे और यहाँ की सिलाई को इस तरह से सिल करके पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो ऊपर की साइड की सिलाई हमने कर ली स्ट्रैप लगा करके और नीचे को भी हमें सिल लेना है। बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन देते हुए नीचे की साइड की भी सिलाई लगा लें। तो अपने जो स्ट्रैप है ना उसको आप ध्यान दीजिएगा, हटा लीजिएगा वरना वो नीचे के साथ ही सिलाई हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने स्ट्रैप को हटा करके बिल्कुल सीधी सिलाई लगा ली है और अब हम इसे सीधे साइड पे पलट लेते हैं। तो पलट करके अच्छे से इसको सेट कर लीजिए। इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद ना ऊपर नीचे एक बार इसे बैठाते हुए हम यहाँ पे बिल्कुल साइड पे सिलाई लगा लेंगे। तो
तो यहाँ मैंने इसकी सिलाई लगा ली। अब बैक पार्ट को रेडी करते हैं। तो हम बैक पार्ट के एक साइड को लेंगे, वैसे ही जैसे हमने फ्रंट की सिलाई की थी ना वैसे बैक की भी करनी है, बट बैक में जो हमें स्ट्रेप को लगानी है उसके लिए हम पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो बैक में भी हम साइड से इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं और अब हम ना इसे बैठाते हैं। तो पहले हमें अस्तर रखना है और उसके बाद हम अपनी स्ट्रेप को लगाएंगे, फिर मेन फैब्रिक। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली और स्ट्रेप को हम कुछ इस तरह से लगा लेंगे। जिस साइड पे आपका हुक लगने वाला है ना उस साइड को हम इस तरह से पूरा सिल लेंगे। ठीक है, और नीचे की साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए। और अब हम इसे सीधे साइड पे पलट करके इसे बैठाते हुए सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड को भी ऐसा ही रेडी करना है, बस उसमें हम साइड में जो हुक वाली में हम सिलाई लगाए थे ना सीधा, वो सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि उसमें हमें अलग से कांच की पट्टी लगानी है। तो यहाँ मैंने इसकी भी सिलाई लगा ली, बट ये साइड की सिलाई नहीं की है। यहाँ के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ली हुई है। ठीक है, लेंथ वाइज हमें अपनी जो इसकी लेंथ है ना ब्लाउज की उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि दोनों साइड पे हम इस तरह से इसे मोड़ करके बैठा करके सिलेंगे। तो उल्टे साइड पहले मैंने इसे रख करके सिला है और अब हम इसे फ्रंट में इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलेंगे। तो ये हमारी काज वाली पट्टी लग चुकी है। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आएगी, इस पे ओवरलैप होगी। अब ना हम इसमें फिटिंग की मार्किंग करेंगे। फिटिंग की मार्किंग हमने स्टार्टिंग में तो नहीं की थी, अब करेंगे। तो फ्रंट को ना हमने उल्टे साइड पे फोल्ड करके रखा है। ठीक है, फिटिंग के लिए हमें लेनी है 5 इंच क्योंकि हमारी टोटल गोलाई है 20 इंच की। ठीक है, बस्ट और वेस्ट की। तो यहाँ पे ना उसका 4th हिस्सा यहाँ मार्क करना है, तो मैं पूरे में 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से। तो अब ये मार्किंग को हमने दूसरे साइड पे भी इस तरह से इसे उल्टे करके टैप करके मार्किंग ले लेंगे दूसरे साइड पे। और अब हम अपने बैक साइड को इसके ऊपर पहले सीधे साइड पे रख करके बिल्कुल साइड पे सिलाई लगा लेंगे ताकि इसे जब हम पलट के सिले तो फिनिशिंग आए। इस तरह से सिलने के बाद अब हम इसे उल्टे साइड पे पलट लेंगे और जो फिटिंग की मार्किंग हमने की है ना उसी मार्किंग पे हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ऐसा ही हम अपने दूसरे साइड की भी सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड में मैंने फिटिंग की सिलाई दे दी है और ये कुछ इस तरह से हमारा एक सिंपल ब्लाउज बन के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से अगर आप चाहें तो एक सिंपल ब्लाउज भी बना सकते हैं, इसके ऊपर आप कोटी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी बैक साइड पे पिन अप कर दे रही हूँ क्योंकि हुक तो अभी मैं लगा नहीं रही हूँ। अब इसमें ना हम बनाने वाले हैं बटरफ्लाई। तो पहले हम यहाँ पे ना ब्लाउज के सेंटर में एक मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, ये मार्किंग हमें आगे काम आएगी। तो अभी इसे साइड करके यहाँ पे मैं पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। अब जो हम बटरफ्लाई बनाने वाले हैं ना उसकी लेंथ हमें अपनी ब्लाउज की लेंथ से ज़्यादा लेनी है। ठीक है, तो मैं इस साइड से मार्किंग ले रही हूँ। तो इधर से ना हमें ले लेना है ये 12 इंचेस का। तो पहले मैं एक बार इसकी कटिंग कर लेती हूँ फिर आपको मार्किंग दिखाती हूँ। ठीक है, सो विथ वाइज हमने इसे 6 मतलब 12 इंचेस का लिया है, लेंथ वाइज 9 इंचेस का लिया है। जो हमें स्ट्रेप हटा करके हमने 7 इंचेस लिया था ना, तो 2 इंचेस हमने इसमें बढ़ा करके लिया है। ठीक है, अब ना ऊपर से हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंच या 3.5 इंच पे मार्क लगा लीजिए और इसमें हम बटरफ्लाई का ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो एक बार मैं अच्छे से यहाँ पे बटरफ्लाई का शेप दे रही हूँ इस तरह से। तरह से शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए मैं पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा कुछ बटरफ्लाई का शेप बन गया है, इसे मैंने खोल लिया है। और अब जो हमारा मेन फैब्रिक है ना वो हमें लेनी है और मेन फैब्रिक का उल्टे साइड पे हम इसे इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ये आयरन से एक साइड पे पेस्ट होता है, तो मैं इसे आयरन करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया और फैब्रिक को ना लेंथ वाइज हमने इतना रखा है कि इसे जब हम इसे फोल्ड करके ये बिल्कुल इस तरह से बराबर आए। ठीक है, ताकि हम इसे सिलाई कर सकें। तो दोनों सीधा साइड तो हमारा अंदर के साइड है और अब ना हम इसमें 2 इंच का मार्जिन कहीं पे भी आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे मैं छोड़ रही हूँ। और अब हम पूरे बटरफ्लाई का जो शेप है ना उसी शेप में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से मैंने यहाँ तक इसकी सिलाई लगा ली और अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को अच्छे से कट कर लेंगे। और ना यहाँ नीचे की साइड पे मतलब जो कोन जहाँ निकला हुआ है ना वहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी कट लगा लीजिए पहले। कट करने के बाद अब जो ये मार्जिन हमने छोड़ा था ना, इसी मार्जिन से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो थोड़ी दिक्कत आएगी बट आराम से हो जाएगी, तो आप एक बार इसे सीधा कर लीजिए। और इसकी कोन को निकालने के लिए कोई भी नुकीली चीज़ का यूज़ कीजिए। तो मैं यहाँ पेंसिल के हेल्प से इसके कोन्स को अच्छे से निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, अब जो हमने मार्जिन छोड़ा था ना, इस मार्जिन को अंदर की ओर फोल्ड करके सिल लेना है। सिलने के बाद ना मैं एक बार वापस से इसमें आयरन कर लूँगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ मैंने एक बार वापस से इसे आयरन कर लिया है और साइड को हाईलाइट करने के लिए ना यहाँ पे मैं पतली वाली जो गोटा पट्टी आती है ना उसका यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने गोल्डन गोटा पट्टी यूज़ किया है। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग गोटा पट्टी यूज़ कर सकते हैं, लेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ना गोटा पट्टी ज़्यादा अच्छी लगी। सिंपल है बट हमें सिर्फ साइड को हाईलाइट करना है, इसलिए मैं यहाँ गोटा पट्टी यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे गोल्डन गोटा पट्टी एकदम बिल्कुल साइड पे हमें पूरे में लगा लेना है। ये देखिए, लग रहा है ना सुंदर। तो अब हम इसे ब्लाउज के सेंटर में लगाना है, इसलिए मैंने सेंटर को मार्क कर लिया था। बैक के हमें पिन को हटा लेना है, इसे खोल लेना है और अब ध्यान से हमें सेंटर पे इसे इस तरह से बैठाना है। ठीक है, बैठा करके हमें इस पे जब सिलाई लगा लेंगे तो पहले हम इसे सेट करके एक बार पिन अप कर लेते हैं। तो इस तरह से पिन अप करने के बाद ना हमें क्या करना है, बस ऊपर और नीचे की साइड को सिलना है। मैं आपको सिल के दिखा रही हूँ और पूरे में हमें सिलाई नहीं लगाना है। पूरे में अगर सिलेंगे ना तो ये बैठ जाएगा। तो बस हमें यहाँ से सिलाई लगाते हुए जानी है दूसरे साइड तक और इसी तरह से हम नीचे की साइड की सिलाई लगाएंगे बस, और कहीं हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो ये देखिए, मैंने बस यहाँ से यहाँ तक ही सिलाई लगाई है, पूरा हमें खुला ही छोड़ देना है। हमें बस बैक साइड में यहाँ पे हमें हुक और काज लगा लेना है और हमारा ब्लाउज यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। कैसा लगा आपको वीडियो, पसंद आया कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।